हाय फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको बताया था। अब इस वीडियो में हम हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो ये कैसे यूज होते हैं। एक्चुअली में इसका भी यूज पैसिव में किया जाता है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में यहां लिखते हैं यू शुड हैव, या तो शुड हैव लिख लो, या तो कुड हैव लिख लो, या तो मे हैव लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। ईटन फूड। इसमें डिफरेंस हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे, कैसे क्या शुड यूज होता है, माइट यूज होता है, मे यूज होता है। एक तो मैंने मे, माइट और कैन का बना दिया है। देखिए यहां पे है यू शुड हैव ईटन फूड। ये एक्चुअली में परफेक्ट मॉडल होते हैं। क्यों होते हैं परफेक्ट मॉडल? क्योंकि ऑलरेडी इसमें हैव प्लस वी थ्री का यूज इस्तेमाल ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब हम इसको बनाते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है फूड, ये सब्जेक्ट बन जाएगा इसमें आके, तो बन जाएगा फूड शुड हैव बीन ईटन, EATEN, ईटन बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होते हैं, तो यू ही रहेगा। तो देखिए हैव बीन का कैसे हमने यहाँ पे यूज किया। हैव बीन प्लस वी थ्री का यूज करना था, तो हैव बीन प्लस वी थ्री का यूज हो गया। हैव बीन प्लस मेन वर्ब भी तो है ईट, एट, ईटन। ईट सही तो ईटन बना हुआ है। ईट क्या होता है? ईट होता है मेन वर्ब, है ना। और यहाँ पे ईट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर इसी को आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो, सपोज करिए हमको इसको ऐसे बनाना हो, यहां पर में वाई लगा देते हैं, शुड हो गया, यहां पे हमने यू को पुट कर दिया। वाई शुड यू हैव ईटन फूड, इंट्रोगेटिव मार्क आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, पैसिव में जब जाएंगे, यहां पे पैसिव वॉइस जब शुरू करेंगे तो वाई का वाई ऐसे एज उतरेगा, एज इट, और शुड का शुड ही रहेगा यहां पे। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो फूड है अभी एफ कैपिटल में या स्मॉल में आ जाएंगे, तो वाई शुड फूड, अब यहां से इरेज हो जाएगा। चलिए मिटा के थोड़ा अच्छा कर देता हूं। वाई शुड फूड हैव बीन ईटन बाय यू, बाकी ऐसे ही रहेगा। वाई शुड फूड हैव बीन ईटन बाय यू। ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रक्चर कभी भी ऐसे नहीं बनता। शुड के बाद आपने हैव लगा दिया, उसके बाद आपने फूड का यहाँ यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत माना जाता है। ठीक है, एक ही फर्स्ट हेल्पिंग जो होता है, 3 हेल्पिंग है इसमें, एक तो शुड है, एक तो हैव है, एक बीन है। तो पहला हेल्पिंग ही WH फैमिली और सब्जेक्ट के बीच में होता है, बाकी हेल्पिंग इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान के चलिए इसी में लिखा हो नॉट, ऐसा हो, वाई शुड यू नॉट। ठीक है, इसी में अगर ऐसे लिखा हो वाई शुड यू नॉट, देखिए वाई शुड यू नॉट हैव ईटन फूड, मतलब तुम्हें खाना क्यों नहीं खाना चाहिए थी, यही मीनिंग हुआ। यहां पे जो हमने नॉट को यूज किया, यहां भी हम नॉट को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां जब हम नॉट को यूज करेंगे तो ये नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में, ये बन जाएगा शुडंट। वाई शुडंट यू नॉट हैव ईटन फूड। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो यहां पे नॉट यहां पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे वाई शुड फूड, यहां पे एक तो नॉट हो जाएगा ऑलरेडी, नॉट हैव बीन ईटन बाय यू, एक ये सही है। दूसरा है यहां पर मैं इसी को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यहां पे नॉट को उठा के यहां कर देंगे, वाई शुडंट ठीक है, वाई शुडंट फूड हैव बीन ईटन बाय यू। ध्यान रखिएगा कि जिस हेल्पिंग में, अगर हेल्पिंग
आपको मोर देन वन है, मान के चलिए ऐसे हेल्पिंग है, आपको मस्ट हैव बीन, शुड हैव बीन, अगर कभी भी इस तरह का हेल्पिंग अगर कहीं भी लिखा हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, तो केवल ये हेल्पिंग जो होता है पहला वाला, ये आगे वाला, यही हेल्पिंग हर जगह हर एक जगह काम आता है, और इसी को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हैं सब्जेक्ट के पीछे क्वेश्चन वर्ड के बाद, और ये जो दोनों परा रहता है ये ऐसे ही रहता है, इसको कुछ नहीं करना होता है। ये नहीं है कि यहाँ सब्जेक्ट ही लगा हुआ है तो आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया ही शुड हैज़ हो गया, आपको लगा ही है तो ही के साथ तो हैज़ यूज़ करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान के चलिए इसी सेंटेंस में आपके पास नेवर हो, वाई शुड यू नेवर, यहाँ पे नॉट के बदले हमने नेवर लगा दिया, तो ध्यान रखिएगा कि नेवर को कभी भी सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे आगे में या शुड के बाद यहाँ पर में यूज़ नहीं करते हैं, ये केवल सब्जेक्ट के बाद ही, जैसे यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ तो यू है सब्जेक्ट इसका, लेकिन यहाँ तो फूड है, तो केवल यही यूज़ होगा, यहाँ ऐसे नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म के रूप में इसको नहीं लिख सकते, इसको सीधा लिखेंगे वाई शुड फूड नेवर हैव बीन ईटन बाय यू। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये हो गया। कोशिश करिएगा आपको सेंटेंस कमेंट बॉक्स में या नोटबुक में लिख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको चेक कर लेंगे। अगर कुछ ऐसा चीज़ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। चलिए।